जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, जो हम आज की इस वीडियो में बात करें बायोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर, ठीक है, म्यूटा रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमारे म्यूटा रोटेशन जो हमारे होते हैं, किसी प्रकार सक्रिय यौगिक के विलयन की विशिष्ट घूर्णन भ्रामकता के परिवर्तन के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं कि म्यूटारेशन कहते हैं। यानी कि कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक है तो उसका जब हम विलयन लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम इसका घूर्णन करेंगे। ठीक है, तो घूर्णन जब करेंगे तो जो हमारे जो विलयन रहेगा, ठीक है, उसकी जो भ्रामकता यानी स्पेसिफिक जो रोटेशन होगी, जितनी बार वो घूमेगी, ठीक है, कि परिवर्तन जितना उसका चेंजेस होंगे, तो इसी के प्रक्रम को हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, इस प्रक्रिया की खोज जो होती है हमारे सर्वप्रथम हमारे किसने की थी, डूल, ठीक है, किसने की थी, हमारे ब्लूर नामक एक वैज्ञानिक ने 1846 में किया था। चलिए, इसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है कि उन्होंने पाया कि जो हमारे अल्फा जो ग्लूकोज के ताज़े जलीय विलयन की भ्रामकता, ठीक है, सॉरी भ्रामकता जो हमारी होती है प्लस 112.2 डिग्री है। ठीक है, जिसे हम कुछ समय के लिए अगर रख देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि घटकर हमारा प्लस 52.60 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो टार्नेट ने विभिन्न दशाओं में डी ग्लूकोज के दो समावयवी, ठीक है, अल्फा और बीटा के रूप में पाए। अल्फा रूप की विशिष्टता भ्रामकता प्लस 312.2 डिग्री और बीटा रूप की भ्रामकता जो होती थी प्लस 18.60 डिग्री होती है। इसके बाद देखा जाए तो ग्लूकोज के अल्फा रूप को यदि जल में घोला जाता है तो विशिष्ट जो भ्रामकता होती है 118.2 डिग्री से अधिक, ठीक है, सॉरी धीरे धीरे घटकर कितना होता है 12.60 डिग्री में स्थिर हो जाता है। इसी के बाद देखा जाए तो और यदि बीटा रूप में घोला जाता है तो विशिष्ट जो भ्रामकता होती है धीरे धीरे से बढ़कर हमारी 52.60 डिग्री पर स्थिर हो जाती है। चलिए देखते हैं, इसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखिए मोनोसेक्राइड के अंतर्गत जैसे हमारे आते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, माल्टोज, तो ये सब हमारे आते हैं किसके अंतर्गत, हमारे मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं। तो देख लीजिए, इसमें दिया गया हमारा C6H12O6 हमारा इसका अणुसूत्र होता है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत प्रकार के हैं। ठीक है, इसे हमारे फिटिंग एंड बायर के रूप को फिशर के विन्यासी संरचना के रूप में, ठीक है, लिखा गया है हमारे। तो ये सब हमारे दिया गया। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले सबसे ईजी जो हमारा है वो हमारा नॉर्मल फार्मूला है। ठीक है, तो नॉर्मल फार्मूला को तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है, C12O6। लेकिन जब आप इतना बड़ा जब संरचना देखेंगे तो उसमें कन्फ्यूज रह जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। सबसे पहले आपको CHOS लिखना है। CHOS यानी कि 4 बार आपको क्या लिखना है, CHOS लिखना है। इसके बाद 5वीं बार आपको क्या लिखना है, CH2OS लिखना है। 5वीं बार CH2OS लिखना है। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले 4 बार आपको CHOS लिखना है। इसके बाद 5वीं बार आप लोग को CH2OS लिखना है। तो क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज तैयार हो गया। इसके बाद यदि और देखेंगे तो इसके बाद ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक एल्डिहाइड समूह लगा दिए। एल्डिहाइड समूह का मतलब होता है CH होता है। इसके बाद आप CHOH का होल प्लस, यानी कि जो हमारे 4 बार जो हमारे थे, ठीक है, CHOS से, तो इसका 4 बार हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे लास्ट में हमारा CH2OH प्राप्त हुआ। ठीक है, CH2OH को हम ऐड कर दिए हैं। तो यही हमारा है। अब इसके बाद जो मोस्टली जो सबसे जो मेन जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा क्या लगा है, CHO लगा है। इसके बाद यही हमारा सेम का सेम प्रोपोर्शन से हमारा CHOH को ऐड किया गया है। कैसे ऐड किया गया है, तो सबसे पहले कार्बन को बीच में ले गए। तो कार्बन के कितने बांड होते हैं, 4 बांड होते हैं। कितने बांड होते हैं, 4 बांड होते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है कि एक साइड में OH जोड़ा है और दूसरे साइड में H जोड़ा है। फिर उसके अपोजिट में OH जोड़ा है, तो इसके अपोजिट में H जोड़ा है। फिर इसके अपोजिट में H और इसके अपोजिट में OH जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार से और लास्ट में हमारा क्या किया है, हमारा CH2OH हमारा एक एक्स्ट्रा के रूप में ऐड कर दिया है। तो फार्मूला हमारा मोनोसेकेराइड का हो गया, यानी कि हमारा ग्लूकोज का फार्मूला हो गया।
इसके बाद हम फ्रक्टोज के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज का फार्मूला क्या होता है? तो विश्लेषण तथा अणुबार निर्धारण से पाया जाता है कि जो फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो भी हमारा कितना होता है, CH2O6 ही हमारा होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फ्रक्टोज हमारा जो होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एवं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, प्रतिक्रिया करके क्रमशः हमारा क्या बनाता है, पेप्टाक्लोरोफ्रक्टोज। और फ्रक्टोज हमारा जो होते हैं ब्यूटासिटेट बनाता है, जिससे हमारे क्या होता है, सिद्ध होता है कि हमारे जो फ्रक्टोज होते हैं अणु में हमारे 5 हमारे यानी कि हाइड्रोक्साइड हमारे पाए जाते हैं, यानी OH हमारे 5 समूह पाए जाते हैं। तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या इस प्रकार से है। तो हमारा सबसे पहले क्या फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का हमारा संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है, CH2OH, ठीक है, क्या बना, CH2OH। इसके बाद हमारा क्या लगा है, एक कीटोनिक समूह लगा है, कीटोनिक समूह हमारा लगा है। तो C और O, ठीक है, C और O। ऑक्सीजन की जो वैलेंटरी हमारी होती हैं 2 होती है, और कार्बन की 4। तो कार्बन को 4 पूरा करने के लिए 4 बांड की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 बांड हमारा, 2 बांड हमारा ऑक्सीजन से मिल गया, 2 बांड हमारा कार्बन से मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमारा CHOH का होल ट्राइस किया, हमारे ग्लूकोज में 4 हमारे CHOH से लेके इसमें केवल 3 हैं, और एक हमारा क्या होता है CH2OH, जो हमारे ग्लूकोज में भी प्रेजेंट होते थे। चलिए, ठीक है। इसके बाद हमारा फार्मूला देख लिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ठीक है, शेप किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सुक्रोज का हम देखेंगे, किसका देखेंगे, सुक्रोज का। तो सुक्रोज का जो अणु सूत्र होता है हमारा C12H22O11 होता है, ठीक है। कितना होता है, C12H22O11 हमारा हमारा सुक्रोज का होता है। इसके बाद दिया गया हमारा जो सुक्रोज होते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि हमारे अनपचाई शर्कराएँ हमारी होती हैं। तो इसका हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा ये बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। CHOH जोड़ दिया है, CHOH CH3 जोड़ दिया, CHOH CH3 CHOH CH3 हमारा इस प्रकार से जोड़ दिया गया, और बीच में हमारा एक क्या कीटोनिक समूह एक जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या तैयार हुआ, हमारा 2, 3, 4, 6 टेट्रा मेथिल ग्लूकोज हमारा तैयार हो जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सुक्रोज ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा है, एक प्रकार से और देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फ़ा डी जो ग्लूकोज है हमारा, ये भी हमारा सुक्रोज के अंतर्गत ही आता है हमारा, ठीक है। तो इसमें दिया गया C6, ठीक है, तो हमारे 6 कार्बन हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने, 6 है हमारे कार्बन। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अच्छा से 1 मिनट वेट कीजिए। तो 6 कार्बन हमारे इसमें है। तो इसके बाद हमारे 12 हाइड्रोजन है, और उसके बाद हमारे जो O है हमारे, ठीक है, वो भी हमारे कितने हैं,